वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द यूथ स्टडी नॉलेज। आज हम क्लास 12th के चैप्टर 3 आव्यूह मैट्रिक्स पढ़ाने वाले हैं। तो मैट्रिक्स में क्या होगा उसकी पहले डिटेल्स देखेंगे, फिर एक्सरसाइज पे आएंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम आव्यूह क्या होता है। कुछ संख्याओं को एक व्यवस्थित क्रम में रखना आव्यूह कहलाता है। जैसे आव्यूह के कुछ सिंबल होते हैं, ये जो बड़ा ब्रैकेट जैसे कुछ सिंबल होता है, ये जो ब्रैकेट होता है ये आव्यूह के सिंबल हैं। इसमें स्तंभ होते हैं और पंक्ति होती हैं। खड़े वाले को बोलते हैं स्तंभ और पड़े वाले को बोलते हैं पंक्ति। खड़े वाले को बोलते हैं पंक्ति। इसको बोलते हैं पंक्ति और इसको बोलते हैं स्तंभ। ये सिंबल है पंक्ति और स्तंभ। तो यहाँ पे इसके कुछ कोट लिखे जाते हैं। यहाँ पे कोट होती है, कोटी होती है। तो इसको पंक्ति बोलते हैं, इसको स्तंभ बोलते हैं। यहाँ पे जितने पंक्ति होते हैं और इतने स्तंभ होते हैं, दोनों को संख्या आव्यूहों में अवयवों जो संख्या होगी, स्तंभ में संख्या और पंक्ति संख्या गुणा कर दोगे, यानी कि यम क्रॉस n, ये होगी आपकी आव्यूहों में अवयवों की संख्या। तो आइए एक उदाहरण से देख लेते हैं। ये मान लेते हैं कोई पंक्ति है, यहाँ पे है 2 4 6 8 6 9 6 1 2। तो ये हमारी क्या होगी, पंक्ति होगी, और इस तरह जो होगी हमारी स्तंभ होगा। तो इसमें देखते हैं पंक्तियों की संख्या। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, और ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, ये रहा तीसरा स्तंभ। ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। अगर इसमें बोल दें कि इसका जो कोटि होगा, यहाँ पे कोटि होती है, इसकी जो कोट होगी, कितने स्तंभ है 1 2 3, और पंक्ति कितने 1 2 3, यानी कि 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3 की कोठी होगी। ठीक है। और मान लो इसमें अवयवों की संख्या क्या होगी, अवयवों की जो संख्या है 3 क्रॉस 3 यानी 3, 3 क्रॉस 3 यानी 3 गुणे 3 बराबर 9। इसमें अवयव की संख्या कितनी है, 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
तो हम अवयवों के प्रकार की बात करते हैं। तो पहला प्रकार है अस्तंभ अवयव। अस्तंभ अवयव को डेफिनेशन देख लेते हैं कि ऐसे अवयव जिसमें केवल स्तंभ ही होती है, केवल स्तंभ ही होती है, क्या कहलाएगी? अस्तंभ अवयव कहलाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एट 6 4। तो इसमें देखते हैं पंक्तियों की संख्या कितनी? 1 2 3। स्तंभ की संख्या 1। तो इस अवयव को क्या बोलेंगे भैया? अस्तंभ अवयव बोलेंगे। तो इसको दर्शाना होता क्या लिखेंगे? पंक्ति गुणे। इसकी कोटि को क्या लिखेंगे? पंक्ति गुणे स्तंभ। पंक्ति गुणे स्तंभ। तो पंक्तियों की संख्या कितनी? 1 2 3। 3 स्तंभों की संख्या 1। तो इसकी जो कोटि बनेगी भैया 3 क्रॉस 1 की कोटि होगी। 3 क्रॉस 1 की कोटि जितने भी होंगे, कोटि जितने भी होंगे वे आपके स्तंभ अवयव के उदाहरण होंगे। अवयव की पंक्ति अवयव है। तो ऐसे अवयव जिनमें केवल पंक्ति ही होती है, पंक्ति अवयव कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। चार 4 3 2। इसमें पंक्तियों की संख्या 1 है, एक पंक्ति है। स्तंभ की संख्या 1 2 3 4। तो इसको क्या बोलेंगे भैया? पंक्ति अवयव बोलेंगे। और इसकी जो कोट होगी पंक्ति गुणे, पंक्ति गुणे क्या होती है? स्तंभ। तो पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1 और स्तंभ की संख्या गुणे 4 होगी। बात करते हैं तीसरे अवयव की। तो तीसरा अवयव है हमारा वर्ग अवयव। तो वर्ग अवयव की डेफिनेशन देख लेते हैं। ऐसे अवयव जिनमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान होती है वर्ग अवयव कहलाते हैं। जैसे एक उदाहरण एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 7 6। इसमें देखते हैं स्तंभों की संख्या 3 है, स्तंभों की संख्या 3 और पंक्तियों की संख्या भी 3 है। इसमें 3 पंक्ति हैं, पंक्ति बराबर 3 है और स्तंभ बराबर कितना है भैया? स्तंभ बराबर 3 है। तो ऐसे अवयव को क्या बोलेंगे? वर्ग अवयव बोलेंगे। और इसकी जो कोट होगी भैया, इसकी जो कोट होगी 3 क्रॉस 3 की होगी, क्योंकि इसकी स्तंभ की संख्या और वर्ग स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या क्या है? बराबर है। और इस अवयव को क्या बोलेंगे? वर्ग अवयव। तो देखते हैं विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव क्या होता है? ऐसे अवयव जिनमें विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य होते हैं या फिर होते हैं शून्य होते हैं। तो ऐसे अवयव क्या कहेंगे भैया? विकर्ण अवयव कहते हैं। कौन सा अवयव कहते हैं? विकर्ण अवयव कहते हैं। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। और एक खास बात ये भैया, जितने भी विकर्ण अवयव होंगे वे एक वर्ग अवयव होंगे। तो विकर्ण में कुछ वैल्यू रख देते हैं 2 3 4। यहाँ पे कुछ वैल्यू रख दिया जाए। तो हम देखते हैं कि इसके विकर्ण में कुछ ना कुछ वैल्यू दे रखा है। तो इस अवयव को बोलेंगे भैया, ऐसे अवयव को बोलेंगे विकर्ण अवयव। ऐसे अवयव क्या बोलेंगे? विकर्ण अवयव बोलेंगे। तो बात करते हैं अगले अवयव की, जो है अदिश अवयव। तो अदिश अवयव की जो परिभाषा है, ऐसे अवयव जिनके विकर्णों में समान प्रकार के अवयव होते हैं क्या कहलाते हैं? अदिश अवयव कहलाते हैं। जैसे देखते हैं, हमें विकर्णों में समान प्रकार के अवयव रखने हैं, यानी कि हम यहाँ रख सकते हैं 3 3
इसकी कोट होगी क्या, 3x3 की होगी। देखते हैं इसमें इसके विकर्णों में भैया समान प्रकार के अवयव हैं। विकर्णों में क्या है, समान प्रकार के अवयव, समान प्रकार के अवयव। तो इस अवयव को क्या बोलेंगे भैया, अदिश अवयव बोलेंगे। एक बार फिर से, ऐसे अवयव जिनके विकर्णों में समान प्रकार के अवयव पाए जाते हैं अदिश अवयव कहलाते हैं। तो बात करते हैं 6वें अवयव की। तो ये अवयव क्या है, इकाई अवयव। इस अवयव को इकाई अवयव या फिर तत्समक अवयव कहते हैं। इकाई अवयव या फिर तत्समक अवयव। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, परिभाषा देखते हैं। कहता है ऐसे अवयव जिनके विकर्णों में एक हो, ऐसे अवयव को इकाई अवयव कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक विकर्णों में एक रखना, यानी कि एक विकर्ण एक कर दिया और इसके अन्य अवयवों को कुछ भी रख सकते हैं, यानी 0 भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार के अवयवों को क्या बोलेंगे भैया, इस प्रकार के जिनके विकर्णों के अवयवों की संख्या ओनली एक हो, केवल एक हो, ऐसे अवयव को इकाई अवयव कहते हैं। तो इसकी क्रॉस 3x3 लिख लेते हैं। एक बार फिर से डेफिनेशन देख लेते हैं। ऐसे अवयव जिनके विकर्णों में अवयव की संख्या 1 हो और सभी संख्या 0 हों, तो ऐसे अवयव को इकाई अवयव कहते हैं। तो बात करते हैं लास्ट अवयव, इकाई अवयव। इकाई अवयव क्या है कि इकाई अवयव नहीं, 7वां अवयव है शून्य अवयव। तो ऐसे अवयव जिनके सभी अवयव शून्य होते हैं, शून्य अवयव कहलाते हैं। शून्य अवयव कहलाते हैं। शून्य होते हैं, शून्य होने के बाद क्या होगा, वो शून्य अवयव कहलाएगा। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एक ऐसा अवयव है जिनके सभी अवयव शून्य है। इसकी कोटि क्या होगी, 3x3 की। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले अध्याय में हम